सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन 4 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में एक सिपाही ने जाम शहादत नोश किया। 23 साला शहीद सिपाही बासिस सिद्दीक का ताल्लुक जिला अटक से था। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद सिपाही को खिराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के साबिक रुकन की तस्दीक। बैरी रिचर्ड कहते हैं अमरीका के अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे का गलत इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अफगान तालिबान अमरीकी असलहे की खरीदो फरोख्त रोकें। दहशतगर्द जदीद असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक अमरीकी हुकूमत का अफगानिस्तान में असलहा छोड़ना गलत फैसला था। इस्लामाबाद के हुस्न में इजाफे के लिए जो आप काविश कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर और आपकी टीम, ये यकीनन इंतहाई काबिल सताइश है। ना ये शहबाज स्पीड है, ये ना ये मोहसिन नकवी स्पीड है, ये पाकिस्तान स्पीड है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जा बंदी में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ मजीद बोले, NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का कोटा दुगना कर दिया। मुल्क तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन है। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। वज़ीर आज़म का मार्च में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $1.2 अरब सरप्लस होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हंगरी के साथ तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इआदा किया। हंगरी के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन की मुलाकात। तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई रवाबित बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। सियासी रवाबित बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 19 अप्रैल को काबुल का दौरा करेंगे। अफगान हम मनसब से सरहद पार दहशतगर्दी, बॉर्डर मसाइल और मुहाजिरीन की वापसी पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से रूसी नायब वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ की मुलाकात भी हुई। ईरान में दहशतगर्द हमले में जाँ बहक 8 पाकिस्तानियों की लाशें वतन वापस पहुंच गईं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कांसलेट जनरल ने लाशें ईरानी हुकाम से वसूल की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का इजहार ताज़ियत। ईरान में शहीद किए गए मेहनत कशों की नमाज जनाजा बहावलपुर में अदा की गई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। इलाके में सोग। कौम की आज़ादी और अमन शोहदा की कुर्बानियों का समर है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकसीम एजाज़ात की तकरीब से खिताब। तकरीब में कई अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बिसारत से नवाजा गया। पेशावर, लाहौर और कराची में भी फौजी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीबात हुई। PTI रहनुमाओं की फिर गिरफ्तारी और रिहाई। बानी से मुलाकात आज भी ना हो पाई। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की तीनों बहनों समेत 7 अफराद को तहवील में लिया। उमर अयूब, हामिद रजा, अहमद बच्चर और कासिम न्याजी भी शामिल थे। 7 अफराद को वारंट दिखाकर तहवील में लिया, बाद में मोटरवे पर छोड़ दिया गया। उमर अयूब की हुकूमत को धमकी, कहा देखते हैं वज़ीर आज़म कैसे असम्बली में आते हैं, उन्हें उठा उठा कर भगाएंगे। वज़ीर दाखिला को भी असम्बली में नहीं बैठने दिया था। खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी। आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, तरक्की है, सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं, दुनिया आपके मुल्क की तरफ देख रही है, आपके मुल्क में आ रही है, इन्वेस्टर आपके मुल्क की तरफ देख रहा है, स्टॉक मार्केट आपके नए रिकॉर्ड्स बना रही है। हुकूमत संभाली तो कहा जाता था मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आज मईशत बेहतर और महंगाई कम हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, हमें अपनी सकाफत और रिवायात पर फ़ख्र करना चाहिए। वज़ीर आला ने पंजाबी कल्चर डे की रंगारंग तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में वुज़रा, अरकान असम्बली, सियासी और समाजी रहनुमाओं, फनकारों और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत।
जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी के नामों की मंजूरी कसरत राय से दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस में जजेस की तादाद 15 हो गई। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान ने शिरकत की। फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा अदालती उमूर को बेहतर करना और इंतजामी कारकर्दगी को बढ़ाना था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इतवार को 5 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद हमरा होंगे। चीफ जस्टिस और जजेस चीन में जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अरकान का 3 साल के लिए तकर्रुर वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से फजले हक अब्बासी, सिंध से मखदूम अली खान लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन होंगे। पंजाब से हारिस अहमद ख्वाजा और बलूचिस्तान से कामरान मुर्तज़ा लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन मुकर्रर। चारों अरकान की तैनाती चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी पर की गई। NA 213 उमरकोट में तीर चल गया। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की सबा टालपुर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबा टालपुर 1,48,956 वोट लेकर कामयाब हुई। आज़ाद उम्मीदवार लाल मालही 74,515 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सबा टालपुर की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर जियालों का जश्न। NA 213 की नशिस्त यूसुफ टालपुर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। आज और कल तूफानी बारिश और जालाबारी का इम्कान। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। महकमा मौसमियात की 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशें और जालाबारी की पेशगोई। बुध को भी इस्लामाबाद में अचानक तूफानी बारिश और शदीद जालाबारी से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।